हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2025-26 के बारे में। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/12 तक भरवाए जाने हैं। तो चलिए देखते हैं अब की बार क्या कुछ नया बदलाव किया हुआ है और किस प्रकार से आवेदन हैं वो करने हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के लिए ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर का द्वारा प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित गार्गी योजना प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त एवं बालिका प्रोत्साहन योजना स्वरूप योजना वर्ष 25-26 में पात्र बालिकाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन अब से जो विद्यालय स्तर पे ही कराए जाने का विचार किया गया है। पहले आप ई मित्र के द्वारा या साइट पे जाके करते थे, लेकिन अब बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के द्वारा, जी हाँ, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर भरवाए जाने के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा विद्यालय से ही इस पे आवेदन करवाए जाएंगे। जितने भी प्रकार के निजी, सरकारी, गैर सरकारी, राजकीय विद्यालय संस्था प्रधानों को पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/12/2025 तक संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार भरने हेतु पाबंद करें, ताकि सभी पात्र बालिकाएं पुरस्कार से लाभान्वित हो सके। यदि आपके ज़िले की कोई भी पात्र बालिका पुरस्कार से वंचित रहती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा। ये सचिव के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं। अब इस क्रम में हम देखते हैं गार्गी पुरस्कार जो है उसकी जो प्रथम किस्त है, गार्गी पुरस्कार किसको मिलता है, क्या है, तो देखिए, गार्गी पुरस्कार योजना प्रथम किस्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक प्रवेशिका परीक्षा 2025 और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की माध्यमिक परीक्षा 2025 में जितनी भी बालिकाएं हैं जिन्होंने 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किया है और वर्तमान में यानी 25-26 में कक्षा 11 में नियमित अध्ययनरत है, यानी 11वीं में वो पढ़ रही है, उसको प्रथम किस्त के रूप में 3000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाना है। गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किस्त की यदि हम बात करें, ऐसी बालिकाएं जो माध्यमिक और प्रवेशिका परीक्षा 2024 में 75% व अधिक अंक प्राप्त किए हैं जिन्होंने, और अभी 25-26 में 12th क्लास में 12वीं क्लास में जो पढ़ रही है, उनको द्वितीय किस्त की राशि 3000 रुपये प्रदान की जानी है। रेगुलर पढ़ाई जारी है, उन्हीं छात्राओं को ये पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना और है, जिसमें कि बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 12th क्लास की बालिकाओं के लिए है। उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2025 एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार स्वरूप 5000 रुपये की राशि व प्रमाण पत्र दिया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्कूल के द्वारा ही होगा जहां बालिका पढ़ रही है। साला दर्पण के पोर्टल बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, इस पोर्टल पर भरे जाने हैं
पुरस्कार राशि जन आधार इंटीग्रेशन और डीबीटी माध्यम से अंतर्गत की जाएगी। यानी बालिका का जन आधार में खाता अपडेट होना चाहिए, बालिका का जन आधार अपडेट होना चाहिए, तो ही ये राशि आपको मिलेगी। इसके लिए एक विशेष सूचना दी गई है, उन पे गौर कीजिए। देखिए, बालिका की माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और परिवार जन आधार कार्ड में दर्ज डाटा जैसे बालिका का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और जेंडर एक जैसा होने पर ही आवेदन फाइनल सबमिट होगा। यानी 10वीं क्लास की मार्कशीट में, 12वीं क्लास की मार्कशीट में बालिका का नाम, उसकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक आदि सेम है तो ही फॉर्म भरा जाएगा, वरना फॉर्म है वो भरा नहीं जाएगा। जन आधार भी इसके लिए अपडेट होना चाहिए, जन आधार में भी KYC होनी चाहिए। अब यदि हम आवेदन की बात करें, किस प्रकार से आवेदन करेगा, तो शाला दर्पण का पोर्टल है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, उस पे जाके स्कूल को लॉगिन करना है। उसके बाद में ऑप्शन दिखाई देगा अदर स्कीम्स का चयन, उस पर सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे 70 का चयन करेंगे 25 और 26 के लिए। फिर स्कीम का चयन करेंगे, किस स्कीम में हम फॉर्म फिल करने वाले हैं। फॉर्म का चयन करने, स्कीम का चयन करने के पश्चात गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और बालिका प्रोत्साहन ये हमारे सामने खुल के आता है। इसमें हम जिसका भी हमें फॉर्म भरना है वो उस पर क्लिक करेंगे और बालिकाओं की स्कूल से संबंधित जितने भी बालिकाएं हैं जिन्होंने 75% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं, उन सब के नाम आपको दिखेंगे। आप जिसका फॉर्म भरना है उस पर क्लिक करके उसका फॉर्म है वो सबमिट कर देंगे। अब यदि आपके विद्यालय की बालिका प्रदर्शित नहीं हो रही है, नाम स्कूल में बच्ची थी लेकिन उस साइट पे नाम आपको नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे आप, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा के रोल नंबर अंकित कर सर्च करेंगे। गार्गी प्रथम किस्त के लिए बालिका के 11वीं कक्षा में अध्ययन विद्यालय द्वारा फॉर्म भरा जाएगा और द्वितीय किस्त के लिए बालिका के 12वीं अध्ययन में विद्यालय द्वारा एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए जहां से बालिका ने 12वीं उत्तीर्ण की थी उस विद्यालय द्वारा ही आवेदन किया जा सकेगा। यानी 11वीं क्लास में जो बच्ची पढ़ रही है उसका आवेदन उसी स्कूल से, और 12वीं में जो बच्ची पढ़ रही है उसका आवेदन उसी स्कूल से ही किया जाएगा। जहां से पास आउट किया है वहां से नहीं किया जाएगा। इसके लिए विशेष जो बात बताई गई है वो देखिए, आवेदन करने से पूर्व शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में बालिका का जन आधार ऑथेंटिक किया जाना आवश्यक है। जन आधार ऑथेंटिकेशन के अभाव में आवेदन नहीं किया जा सकता। यानी कि जन आधार है वो अपडेट होना चाहिए, उसी के आधार पे आपका फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा। जन आधार यदि अपडेट नहीं है तो फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले जन आधार में खाता बालिका का स्वयं का होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, नाम सेम होने चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि ये नहीं है तो आज ही अपने ई मित्र की दुकान, पास के ई मित्र की दुकान पर जाए और जन आधार को अपडेट कराए। और इसी प्रकार की सूचना के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नई सूचनाएं टाइम पर मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।